एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो अभी चल रहा है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो का टॉपिक, कि क्या DU LLB का एग्जामिनेशन SUET PG के थ्रू कंडक्ट होगा। इस क्वेरी को मैं एड्रेस करूंगी प्रॉपरली विद रीजनिंग इन दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अब ये जो नोटिफिकेशन आया बेसिकली न्यूज़ में, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है। न्यूज़ के थ्रू ये पता चला है कि ऐसा बोला गया है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल है, दे हैव अग्रीड टू द प्रपोजल कि SUET PG का जो एग्जामिनेशन है वो DU के PG कोर्सेज के लिए भी कंडक्ट कराया जाए। SUET PG का जो एग्जामिनेशन है ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ लास्ट ईयर। जब नोटिफिकेशन हमने देखा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम, एंड क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इट वाज फेल्ट दैट देयर इज अ नीड कि एक कॉमन एग्जामिनेशन हो सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए, इसीलिए ये एग्जामिनेशन लाया गया। एंड हमने देखा कि लास्ट ईयर कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़, अगर हम लॉ की बात करें तो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर लॉ, they were also they had also affiliated themselves with this program SUET PG से ही admissions BHU में हुए। अब अगर SUET PG के सिलेबस की बात करें तो आपने देखा होगा कि BHU का एग्जामिनेशन जो है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है या आप वेबसाइट से जाके भी सिलेबस देख सकते हैं suet.nta.ac.in, वहाँ पर आपको जो सिलेबस में दिखेगा कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर्स, जीके, ये चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं सिलेबस में। लीगल एज सच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर SUET PG। अब जो प्रेजेंट में हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि DU का जो एग्जामिनेशंस हैं PG प्रोग्राम्स के लिए वो भी SUET PG के थ्रू होगा। इसका जो फाइनल डिसीजन है, जैसा कि मैंने यूट्यूब पोस्ट में भी डाला था, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एक हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है वो ये इस पे डिसीजन लेगा। अभी रिकमेंडेशन जो है, प्रपोजल जो है वो अप्रूव किया गया है, एंड दे विल फाइनली डिसाइड ऑन, इट इज सेड दैट 3rd of December के अराउंड वो ऐसा डिसाइड करेंगे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज द सिलेबस एंड द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। मैंने, आपने देखा होगा यूट्यूब पोस्ट में डाला हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और प्रॉब्ली दे हैव मिस्ड आउट दैट पैराग्राफ जहाँ पर मैंने ये बोला है कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, और ये भी बोला गया है कि हर डिपार्टमेंट का अलग SUET एंट्रेंस होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट दैट इज कंसर्न। अब जैसे लॉ जैसा सब्जेक्ट है, मैं हमेशा बोलती आई हूँ एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, एंड DU में भी ऐसा मानना रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि फैकल्टीज जो हैं DU में वो भी ये मानती हैं कि अगर लीगल सब्जेक्ट है, लॉ बेस्ड सब्जेक्ट है, तो जो एंट्रेंस है उसमें लॉ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। नाउ कंसिडरिंग दिस, अभी सिलेबस जो है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं, दे आर येट टू बी डिसाइडेड। वो ये लोग डिसाइड करेंगे अभी, फिर हमें पता चलेगा, एंड आई नो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। अब इतने क्या करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है, एंड दे आर डिस्टर्ब्ड। तो आप ही के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, आपको ये समझाने के लिए कि देखिए, जो भी आप सिलेबस देखेंगे, मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे लॉ बेस्ड एग्जाम्स हैं, क्या सिलेबस रहा है आज तक? लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, ये ब्रॉड एरियाज आपको पता ही हैं। अभी तक हम जो DU LLB एग्जामिनेशन की तैयारी करते आए हैं, DUET की एग्जामिनेशन की तैयारी करते आए हैं, वहां पर हमने देखा है कि लीगल का जो है 60% वेटेज लीगल में रहा ही है, एंड बाकी जो एरियाज हैं वहां से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर ये कॉमन एग्जामिनेशन होगा, हाउएवर द थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड, वो जो मैं बार बार ये पॉइंट पे स्ट्रेस कर रही हूँ, जो मैंने यूट्यूब पोस्ट में डाला है, आई रीड आउट द पोस्ट टू यू। आई सेड दैट the faculties/departments of the university is Delhi University, faculties अलग अलग faculties हैं, faculty of art, social science, maths, law, they will be required to prepare eligibility conditions based on the department और subject। तो लॉ के सब्जेक्ट के ऊपर बेस जो है उस टाइप से एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिसाइड होंगी। स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम एरिया। क्योंकि इतनी सारी फैकल्टीज हैं, सबका अलग अलग जो टेस्ट कॉमन है, बट
थोड़ा फर्क जो सब्जेक्ट बेस्ड एरिया जो है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एरिया जो है वो अलग रहेगा। तो वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो ये डिपार्टमेंट्स डिसाइड करेंगे। अब अगर हम एलएलएम स्यूएट पीजी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि 25 तो है जनरल टॉपिक से एंड 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन स्पेसिफिक है, डोमेन स्पेसिफिक बीइंग लॉ। तो वो एलएलएम की बात है। अब वहां पे सब्जेक्ट क्या है, लॉ है, तो 75% वेटेज जो है वो लीगल सब्जेक्ट से है। अब यहां पर हमें देखना है कि डीयू के लिए जो अब स्यूएट पीजी कंडक्ट कराया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, एलएलबी डीयू में एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ऑल्दो यू वुड से कि एलएलबी एक यूजी प्रोग्राम है, बट डीयू की अगर बात करें तो कोर्सेज सेक्शन में डीयू फैकल्टी ऑफ लॉ एलएलबी को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की कैटेगरी में डालता है। So as far as that is concerned and we are looking at this paragraph जहां पर subject specific requirement के basis पे eligibility condition decide होगी, तो we can say कि we can expect कि legal का जो weightage है वो शायद DULB में हो, और BHU एग्जामिनेशन जहाँ पे लीगल को उन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया है एंड वेरी वियर्डली सिर्फ इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग इन एरियाज पे जज किया जा रहा है। हो सकता है डीयू सेम पैटर्न ना फॉलो करे, बीएचयू में आपका जो कोड है वो PGPQ40 जो कोड है, हो सकता है डीयू में अलग कोड के बेसिस पे, बिकॉज आप अभी भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सभी प्रोग्राम्स का सिलेबस सेम है। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट द क्वेश्चन पेपर वेरीज एंड बीएचयू में हमेशा से ही वी हैव सीन स्टैटिक जीके मैथ्स इनकी एरियाज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है एग्जामिनेशन में, बट डीयू में वी हैव सीन लीगल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये पेंडिंग है, ये फैकल्टीज विल डिसाइड and then they will come out with a notification. In the meantime I would say आप सारे एरियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, सारे एरियाज को इक्वली पढ़िए। इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग को डोंट लीव आउट, बिकॉज अभी तक हम DULB में इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होते थे, पहले हम लीगल से स्टार्ट करते थे, अभी हमें लीगल पे क्लैरिटी चाहिए। व्हाट यू कैन मैक्सिमम डू इज कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी के जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं वो एक बार क्लैरिटी डिपार्टमेंट से आ जाती है तो पता लग जाएगा कि कितना एक्सटेंड तक लीगल इन्वॉल्व है, कितनी वेटेज अब लीगल को मिलेगी। एंड बाकी आप इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके करंट अफेयर्स ये एरियाज ड्रॉप आउट मत कीजिए, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए एंड साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, ताकि एंड में यू आर नॉट लेफ्ट आउट कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना क्या पढ़ना है एंड यू कीप वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन, बिकॉज DU है, दे टेक टाइम टू कम आउट विद दीज नोटिफिकेशंस एंड पूरा प्रोसेस डिसाइड करने में उनको लग जाता है टाइम। मैं तो अपनी तरफ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 मंथ इनको लगेगा सिलेबस डिसाइड करने में। इतने क्या करेंगे हम, इतने सभी एरियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस देके इसी तरह से पढ़ाई करेंगे। एंड आई जस्ट wanted to make this video because I don't want you guys to feel directionless, आपको ऐसा ना फील हो कि अब कैसा करना है, आप अटक गए, प्रेपरेशन कैसे करनी है। डोंट पैनिक, अपनी जैसी प्रेपरेशन चल रही है वो कंटिन्यू करिए, लीगल पे इतना ज़्यादा फोकस ना करके अभी कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिए, और बाकी ये जो मैंने एरियाज बताया आपको ये कर लीजिए। इन एनी केस करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, हर मंथ का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, तो करंट अफेयर्स जीके इन चीज़ों को साथ साथ पढ़ते रहिए। एंड एज फार एज प्रेपरेशन इज कंसर्न, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मॉड्यूल्स कि आपको प्रेपरेशन चाहिए हेल्प में, हमारे प्रॉपर इंग्लिश के मैथ्स रीजनिंग सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे, जो एग्जिस्टिंग हमारा BHU CUET PG का कोर्स भी चल रहा है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। एंड टिल द टाइम वी विल वेट फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी। अभी प्रेजेंट में सिचुएशन ये है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी अभी डिसीजन लेगा तो और क्लैरिटी उससे भी आएगी, तब भी पता चलेगा। जैसे सीट्स के बारे में भी बात हुई, इस मीटिंग में ये बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग सीट्स है वो बढ़ाई जाएंगी, तो वो भी चीज़ें अब फाइनल मीटिंग में आई थिंक वो क्लियर आउट हो जाएंगी। इतने जो आपका रोड मैप है प्रेपरेशन का उसको इसी तरह से रखिए कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देके अच्छे से कंटिन्यूसली तैयारी करते रहें। एंड जस्ट इन केस आपको कोई डाउट क्वेरी है, वी आर हियर, वी कीप पोस्टिंग सच वीडियोस, कीप फॉलोइंग द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली आपके लिए डालते हैं ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। एंड जस्ट कीप फॉलोइंग अस। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिए।